बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। सब खड़े हो जाइए प्लीज। कपिल गाँव गुलदस्ता और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज 51 नामपोंग एसेंब्ली राइजे बीजेपी तू होई थकाकी बिचारे अमर 51 नामपोंग एसेंब्ली कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी पार्टी और कैंडिडेट और एमएलए हुआ तो बिचारे अमर अरुणाचल प्रदेश अमर बीजेपी सरकार हुआ तो बिचारे और दिल्ली भी बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी अंडर सरकार हुआ तो बिचारे कारण बीजेपी এটা পার্টি আছে গোটে ভারতবর্ষত যি ধৰণে উন্নতি কৰি আছে সকলো ক্ষেত্ৰৰ পৰা ইমান ফাষ্ট ডেভেলপমেন্ট যিটো নেকি 70 বছৰ কংগ্ৰেছ আই চৰকাৰত হোৱা নাই যিটো নেকি 10 বছৰত বিজেপি চৰকাৰে উন্নতি কৰি আছে ডেভেলপমেন্ট আনি আছে कारण बीजेपी विषय से और प्रिंसिपल से नेशन फास्ट हमार देश तो प्रथम द्वितीयते पार्टी और तृतीयते आसे इंडिविजुअल बा ऑन नियर टू बा नियर टू किंतु हमार अगर एमएलए प्रिंसिपल को चेंज कर दिले नेशन फर्स्ट जगह नियर टू फर्स्ट पार्टी सेकेंड नेशन टू लास्ट हो कारण 51 नामपोंग एसेंब्ली कन्स्टिट्यूंसी बहुत क्षेत्र डेवलपमेंट हुआ ना मैं जो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ पाছত मैं बहुत गाँव मैं इतना कैम्पेनत गईसो जोर कैम्पेनत गईसो गाँव गाँव मैं ट्रैक्टर লৈ গৈছো और लगते जीसीबी লৈ গৈছো आमार 50 नामपोंग पास बाई गोटे रास्ता तो जीसीबी और ट्रैक्टर पर गाड़ी टानी टानी और आमार कार्यकर्ता सकले गाड़ी ठेली ठेली बुकात एकदम धान पानी खिति धान लगवा निचिना हो गल 25 किलोमीटर तो घूरी आते आमार 4 घंटा लगी गल नामपोंग पाते और इफाने गलो मानगांव रेणुकल गलो रेणुक हो गल आमार सार्कल हेडक्वार्टर तार आमी गलो 10टा गाड़ी रास्ता बेया तार भीतर जेने तेने आमी 7टा गाड़ी रेणुक हेडक्वार्टर पाबो पारिलो 3टा गाड़ी रास्ताते रुकी गल हेतु कारणे मैं आको सेकेंड राउंड गलो आको ताते भी मैं जीसीबी লৈ उते रास्ता मैं बनाए बनाए रेणुकर पालो भर सतम पालो ये नरेंद्र मोदी का क्रांति है এই কারণে আপনার রাইজক মই হেতুয়ে এপিল কৰিবলৈ আহিছো যে এই নামপং জয়রামপুর মানমো রাইজে এইবার ককাই স্মৃতিকাকক বুট দি জয়যুক্ত কৰি আপোনাৰ অহা জেনারেশনৰ কাৰণে আৰু এই এৰিয়াৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল হ'বৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰাইজ সকল স্মৃতিকাক ককাইদেউ জয়যুক্ত কৰক আৰু লগতে তাপিৰগাঁও নাম তাত লগত আহিব এটো পাহৰি নাযাব এটোৱে মই আজি ৰিপিট কৰিবলৈ আহিছো আমাৰ সিনিয়ৰ মোষ্ট লিডাৰ অৰুণাচলত আৰু ভৱিষ্যতবাণী কৰিব পাৰে অৰুণাচলত কেনেকৈ ডেভেলপমেন্ট হ'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ এৰিয়াত কি ডেভেলপমেন্ট হ'বলগীয়া আছে এইবোৰ ককাইদেউ সাহেবৰ পৰা মুখৰ পৰা আমি শুনিম আজি ইয়াত আকৌ দুইবাৰ আপোনাৰ সবৰ লগ পাই মোৰ মনটো আৰু বল ভৰিছে
যে আপোনাৰ কতো কমি হোৱা নাই আৰু আপোনাৰ যিটো ড্ৰিমছ আছে সপোন আছে এই সপোনটো সাকসেস হ'ব আৰু ইছমিৰ ককাই আপোনালোকে জিতাব বুলি আশা কৰি আজি ককাইদেউৰ লগত আমি চাংলাং ওলাই যাম আৰু আপোনাৰ ৰাইজে শান্তিকে থাকক শান্তিকে ইলেকশ্যন কৰক তেতিয়া শান্তিয়ে জয় হ'ব এইটো মনত ৰাখি আপোনালোকে সবে প্ৰতীক্ষা পূজা কৰি 19 তাৰিখৰ কাৰণে আপোনালোকে ভগৱান আৰু ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকক বুলি কৈ মই ইয়াতে মই সামৰণি মাৰিছো নমস্কাৰ জয় হিন্দ उस समय जयरामपुर बहुत इम्पोर्टेंट टाउन था उस जमाने से लेके अभी तक तो जयरामपुर अभी एडीसी हेडक्वार्टर हो गया है। सतम सेना जी ने बहुत अच्छा एक सेक्रेटरी पहला सेक्रेटरी दिया है, जबकि हमारा नमसाई में नहीं हुआ, चंगलंग में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, लेकिन पहला सेक्रेटरी उन्होंने यहाँ दिया है। हम लोग उद्घाटन करने आए हैं, नितिन गडकरी जी आए थे उस समय, मुझे याद है अभी पहले ना नितिन गडकरी जी आए थे। तो इस तरह का जो जयरामपुर का जो इतिहास मैं इतना दिया और दूंगा। मैं डॉन बॉस्को स्कूल डॉन बॉस्को कॉलेज देता ना, जब भी फादर पुकारते हैं मुझे फोन करते हैं मैं कभी मैं रिफ्यूज नहीं करता हूँ। उनका फ्लैट कंट्रोल के लिए हो, उनका हॉस्टल बिल्डिंग के लिए हो, मैं मदद करता हूँ। और ये बीजेपी सरकार है, पहले दफा 10 करोड़ रुपया राशि नहीं दिया है। ये कांग्रेस का जमाना में चूंकि गवर्नमेंट भी दिया नहीं, देखने में सका नहीं है, तो अभी किस लिए बीजेपी को वोट नहीं देगा। ये बात हमारा दिल में आता है, तो इसलिए आप लोग विश्वास मत कीजिए इसको। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये अफवाह फैला रहा है, इसमें मत जाइए। मेरा जो है हम इक्वल इज्जत है क्रिश्चियन लोगों के लिए, और उनके लिए मदद हम करेंगे। सरकार का तरफ से हम मदद करेंगे, इस तरह का हमारा योजना है। तो ये अफवाह है क्रिश्चियन का बीजेपी को वोट नहीं देना है, ये नहीं होना है। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस एनपीपी एनसीपी ये सब मिला के भी जो ये हम ये जो उम्मीदवार खड़ा किया है 60 नहीं होता है, तो कैसे सरकार बनाएगा? तो सरकार बनाएगा ही नहीं। और TCL के लिए जो है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हो, या आपका सेक्रेटरीट बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल बिल्डिंग हो, सर्किट हाउस हो, और रिकॉग्निशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब जो है आप बहुत सालों से रहना चाहिए। बीजेपी सरकार ने अपना अपना नाम से जो शेड्यूल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, यह भी पहला दफा बीजेपी सरकार ने ही किया है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए योगदान है। और यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहूँ, कोई कठिनाई नहीं है, कोई लड़ाई भी नहीं है। आउट ऑफ 60 भारतीय जनता पार्टी ने 10 MLA सीट में अनकॉन्टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, और साथ में MP का रहा तो MP में हम से उम्मीदवार है मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 27 असेंबली सेगमेंट है ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 27 में भारतीय जनता पार्टी अपना बीजेपी कैंडिडेट उम्मीदवार कॉन्टेस्ट करवा रहा है। और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस का से ही बसा है असेंबली में। आउट ऑफ 27 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी द कांग्रेस हैज मैनेज टू पुट अप ओनली 6 कैंडिडेट, और बाकी इंडिपेंडेंट है। इसलिए मैं इस इलेक्शन को कोई कठिनाई नहीं देख रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में बोथ ईस्ट एंड वेस्ट लोकसभा भी जीतेंगे, उम्मीद करता हूँ। पब्लिक का आशीर्वाद है। और असेंबली में भी बाकी रहा 50 सीट में भी 50 का 50 भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का जो रेस्पॉन्स, पब्लिक का जो आशीर्वाद केवल भारतीय जनता पार्टी का ही है। यहाँ सेंटर में जैसे मोदी जी का विरुद्ध में कोई ऐसा नेता दिखाई नहीं देता है कि वो मोदी के साथ टक्कर कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी पेमा खांडू, ऑनरेबल CM एंड सोनामेन साहब दोनों अनकॉन्टेस्ट हो चुका है, और इसमें भी कोई कठिनाई नहीं देख रहा है कि कोई MLA भारतीय जनता पार्टी का हारेंगे और MP हारेंगे।
तो पब्लिक का रिस्पॉन्स भी ठीक है, पब्लिक का आशीर्वाद भी ठीक है। आशीर्वाद इसलिए दे रहा है कि मोदी और फेमा सरकार, डबल इंजन सरकार ने पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशंस है उसको अरुणाचल प्रदेश में और देश भर में फुलफिल किया है। टॉयलेट से लेके चंद्रयान तक और आज तक गरीबों को देश भर में और अरुणाचल प्रदेश में भी 5 किलो राइस और उजाला योजना से माँ बेटी बहनों का जिसका गैस कनेक्शन नहीं था उसको गैस कनेक्शन करवा दिया गया है। साथ में हर घर में नल और हर नल में जल, ये भी सक्सेस समय से पहले अरुणाचल प्रदेश ने इसको खत्म कर चुका है। और PMAY में हर गरीब गांव में घर बना के अभी भी इट्स एन ऑनगोइंग स्कीम्स, बहुत सा घर बनाया है। और सड़क का बारे तो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी तो मीडिया टीम को भी बहुत कंफर्ट लगा होगा। ऐसा रास्ता नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में केवल अरुणाचल में नहीं है, असम में भी बहुत बढ़िया बना दिया गया है, अरुणाचल में भी। और एयर कनेक्टिविटी अरुणाचल में होलोंगी, पासीघाट, तेजू ऑलरेडी है और आगे जाके उड़ान का योजना से और 2-3 जगह में भी कनेक्शन होगा। और बॉर्डर तक हर वैली में 2 लेन ऑलरेडी बना चुका है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। साथ में चाइना तिब्बत बॉर्डर के नीचे से एक फ्रंटियर हाईवे ऑलरेडी सैंक्शन हो गया 44,000 करोड़ का। उसको अभी कहीं कहीं टेंडर भी हो रहा है। वहाँ तवांग से लेके विजयनगर तक ये रास्ता भी होगा। तो अपना आंखों के सामने हम इतिहास बनते हुए, डेवलपमेंट का इतिहास बनते हुए हम देख रहे हैं। तो इसलिए ये इलेक्शन बीजेपी के लिए कोई कठिनाई नहीं होगा। जब जनता साथ में है, डेमोक्रेसी में द वॉइस ऑफ द गॉड, द वॉइस ऑफ द पब्लिक इज द वॉइस ऑफ गॉड। भगवान का भी आशीर्वाद है और पब्लिक का भी आशीर्वाद है। तो इस स्ट्रेंथ के साथ अरुणाचल में कमल ही खिलेंगे। सर ये जो जयरामपुर कंस्टिट्यूंसी इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? अभी यहाँ भी आप अपना आपसे खुद देख रहे हैं, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेंगे क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता जिसका साथ है वही कामयाब होके निकलेंगे। ये कंस्टिट्यूंसी जो है यहाँ में इंडो म्यांमार बॉर्डर का एक और है और ये इंडो म्यांमार बॉर्डर का जो डेवलपमेंट के लिए, दोनों ही काउंट्री के डेवलपमेंट के लिए आने वाले दिन में आपको क्या? देखिए, मैं ऑलरेडी पार्लियामेंट में भी इस चीज़ को रेस किया एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ये ऐसा है, बॉर्डर ट्रेड एंड बॉर्डर रिलेशन जो है 3-4 मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है। होम मिनिस्ट्री अकेला नहीं होता है, यहाँ बॉर्डर ट्रेड एंड कॉमर्स का मिनिस्ट्री भी है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की भी है। सारा सब को मिला के जो बॉर्डर हाट हुआ करता था ऑन सिक्योरिटी रीजन सिंस कोविड डेज, अभी ये बंद पड़ा। इसके लिए मैं पार्लियामेंट में भी इशू रेस किया। साथ में कंसर्न मिनिस्ट्री को भी मैंने लेटर भी लिखा है एंड दे हैव गॉट ए सॉफ्ट कॉर्नर कि इसमें जरूर होना चाहिए। लेकिन एक ही रीजन है ऑन काउंटर पार्टी भी था और बीजेपी में योगदान दे क्या अच्छा लगा बीजेपी? এইটো চাওক, এতিয়া আমিতো এনেতো বিজেপি পাৰ্টিয়ে আছিলে, লাইচামৰ লগতে আছিলে। মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল কি, মানে এতিয়াতো ইয়াতে ছাৰে যিটো টিকেট পাইছে, এনেতো লাইচামে টিকেট পোৱা হ'লেতো আমি তাকেই দিলোঁ হয় বিজেপি ছাপৰ্ট। এনে এতিয়া আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কিমান আমাৰ বিজেপি কিমান সহায় পাই আছোঁ আমি। ধৰক মানে এতিয়া চাউল হ'লে আমি ফ্ৰীতে খাই পাই আছোঁ। আৰু এতিয়া পাৰ্টি কম হ'লে বি এতিয়া ইহঁতে এতিয়া লাইচাম হ'লে বি এতিয়া টিকেট পোৱা নাই, এইটো কাৰণে আমি এইখিনি জইন হৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে অহাটো মেইনটো পাৰ্টিটো ইয়াতে আমাৰ ছাৰ ইজমেৰ ছাৰ লগতে BCS, এইটো কাৰণে এইখিনি জইন কৰিছোঁ মানে। আৰু আমাৰ ছাৰে এনে বি ছিনিয়ৰ এইটো পাব্লিক লিডাৰ হয়, আগতে বি JPM বি কৰা আছে এইটো কাৰণে এতিয়া ভালে কৰিব বোলে, এইটো আশা কৰি কিনে আমি এতিয়া ইয়াতে মানে জইন কৰিছোঁ। এনেতো আমি জইন কৰাটো ইয়াতে আজি যিটো জইন হৈছে, এনেতো নাম দিয়াটো 3জন আছে, হ'লে বি বস্তি মানুহ অহাটো আহিছে, বহুত আহিছে। এনেতো 20-30 জন মান আহিছে আজি। आपको क्या लगता है कि एसबीएस आपको
क्यों सपोर्ट करना चाहिए? अजमेर सर को इसलिए सपोर्ट करना चाहिए कि सरकार तो सेंटर में तो बीजेपी है ना, इसलिए हम लोग भी पहले से मतलब हम लोग तो बीजेपी सरकार को है मैंने वोट देगा बोल के हम लोग भी वो किया था, इसलिए जैसे भी हो ये अजमेर सर एक तो बड़ा आदमी है, वो जैसे भी हो जो काम करने है वो सब मैंने लेके आ सकेगा। हम लोग का ये बस्ती में गांव में सब मतलब हम लोग को जो जरूरी है जो हम लोग जो मांगे वो सब जो कर देगा, वो मैंने जैसे भी हो वो मतलब हम लोग कोशिश कर दीजिए वो के बोले, वो उसका मुंह से उसका जबान से ये बोले कि हम ये सब जो देख देगा कर देगा वो के बोले, इसलिए हम लोग भी इसे भी बीजेपी गवर्नमेंट से खा रहे हैं। और खाना वाना जो खाते हैं हम लोग चावल फ्री में देते हैं वो सब, और गैस हम लोग वुमेन के लिए तो ज़्यादा जरूरी तो जो गैस सिलेंडर लोग दिए फ्री में, जो पैसा थोड़ा मोड़ा होने से भी महीना में 6,000 ऐसा ऐसा डाल देते हैं, वो सब महीना में 2,000 डाल देते हैं और मैंने साल में तो 6,000 ऐसा हो जाते हैं ना। और वहाँ से भी हम लोग मतलब थोड़ा मतलब बहुत मैंने काम चलाते हैं ना। वुमेन लोग के लिए तो मेनली तो मैंने घर में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, ये सब चीज़ मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसा मिलता है तो भी बहुत मैंने हम लोग के लिए बहुत बड़ा है ना, इसलिए ये बीजेपी सरकार को है जिताने बोले हम लोग ऐसे वो करके ये बीजेपी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी सिटिंग एमएलए एसएमसी भाई साथ था, और उसके बाद क्या अभी अजमेर साहब है जो दफ्तर में, क्या डिफरेंट लगा आप लोगों को, क्या अंतर लगा अंतर लीडरशिप? लीडरशिप में यही है हम लोग जो पार हुआ दिन थे कि ही मैंने 10 বছর করেছে না, ইটো হলেতো মানে আমি সাপোর্ট কৰিছো, হলে বি এতিয়া সি মানে ক'তবা এনেকা গাঁওতে এনেকা মানে পৌঁছাব নোৱাৰে, এনেকা আনিব নোৱাৰে, ফাইন চাইন এনেকা হৈ আছে। অলপ মানে আমাৰ কাৰণে বি বস্তিকে কি লাগে কি আমি কিবা কৰিছো মানে ইটোবিলাকতো সি যেনেকা কৈছে আমি দিছো সাপোর্ট কৰিছো, এইটো মানে সি যিমান বি মানে কিবা কৰিছে আমি ইটো দিব লাগে বোলে বস্তিৰ পৰা কিবা কৰিছো তো সি মানে পুৰা মানে ইটো কমপ্লিট কৰি দিয়া নাই, এইটো কাৰণে আমি বি এতিয়া এজিমে ছাৰ নতুন ছাৰ আহিছে, আমি সিয়ে পুৰা ইটো কামটো সিয়ে কমপ্লিট কৰিব বোলে আমি ইটো বিশ্বাস হৈ পিনেহে আমি ইটো সাপোর্ট কৰি আছো।